मयूर विहार चिल्ला कॉलोनी में एक और जहां बिल्डोजर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रही है। सर, आप जिस दिन ये तोड़फोड़ हुई थी, आप वहां पे मौजूद थे, आपकी क्या स्थिति है वहाँ की? आप देखिए, वहाँ लोग डर में हैं, खौफ में हैं। एक हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डीडीए ने कार्रवाई की है, लेकिन डीडीए ने अपनी कार्रवाई तो जारी रखी, लेकिन जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि गरीबों को आप मकान तोड़ने से पहले डोसिप वहाँ उनके लिए उचित व्यवस्था करें, टेम्परेरी ही सही, रुकने की, खाने की, पानी, टॉयलेट, या बच्चे स्कूल जाते हैं, नज़दीक स्कूल की व्यवस्था तो की नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे करिए, जो पीएम आवासीय योजना है या मुख्यमंत्री आवासीय योजना है, उसके तहत लोग जो एलिजिबल हैं उनको घर दीजिए। उस पर तो काम किया नहीं। 2 तारीख को आदेश आता है, 4 को नोटिस चिपकाते हैं, 5 तारीख सुबह आप एक्शन ले लेते हैं। तो ये तो पूरी तरह से अमानवीय है। वहाँ डेथ हो गई, डेड बॉडी पड़ी है, निकाल के आप झोपड़ा तोड़ देते हैं। बेटी की विदाई होनी थी, शादी थी, शाम को, सुबह उसका घर तोड़ देते हैं। तो ये पूरी तरह से निर्दयी वाली स्थिति थी और अमानवीय था। उसका हम विरोध कर रहे हैं और हमारी मांग है लोगों के लिए, यदि कहीं संविधान में, कानून में, योजना में कोई अमेंडमेंट करना है और वो करने के बाद इनको घर मिल सकता है, तो वो सरकार को करना चाहिए। ये हमारी मांग है। सर, कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, तो क्या कुछ मांगे हैं, और अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो अगला कदम कांग्रेस? जैसे मैंने कहा, एक तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये गरीब लोग, किसान लोग ये नहीं कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, पर इनको पहले घर की व्यवस्था जो कोर्ट ने कहा वो कर दीजिए। इनका सर्वे कर लीजिए, सर्वे होगा। जो एलिजिबल लोग हैं, जो सन 70 से 80 से लोग रह रहे हैं, ये कोई झुग्गी माफिया नहीं है, यहाँ झुग्गी ढाली वहाँ चलेगी। इनके तो पूर्वज यहीं थे, यूपी से आकर के इन्होंने बदायूं वगैरह की बेल्ट के लोग हैं, यूपी से ये लोग रह रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने हल चलाए। इन बच्चों के, कईयों के तो जन्म यहाँ, जो बुजुर्ग हो गए उनके बच्चे हो गए। सो इन लोगों को सर्वे करें, कोर्ट का जो आदेश है आप उसको पूरा कर लीजिए, फिर आप आइए। ये खुशी खुशी चले जाएंगे जब इनको आप फ्लैट की चाबी दे देंगे या इन्हें प्लॉट की चाबी दे देंगे। किसको अच्छा लगता है अपने बच्चों को लेकर के मिट्टी में, वहाँ जंगल के अंदर, बेले में, जहाँ सांप बिच्छू वगैरह रहते हैं, हर साल घटनाएं होती हैं सांप काटने की, हर साल बाढ़ आती है, किसको अच्छा लगता है? तो ये होना चाहिए, और ये नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी इनके हक के लिए लड़ेगी। 49 नंबर में क्लियर लिखा हुआ है कि डीसूब अल्टरनेट व्यवस्था करेगी। जब तक अल्टरनेट व्यवस्था करेगी और लिमिटेड पीरियड के लिए, लेकिन विदाउट अल्टरनेट व्यवस्था किए हुए 2 तारीख का ऑर्डर अपलोड हुआ और 4 तारीख को ही डिमोलिशन कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। एक अल्टरनेट व्यवस्था पहले डीसूब को होना चाहिए था, उसके बाद ये जाके नोटिस चिपकाते और कहते कि हाँ जी आपके लिए, क्योंकि क्लियर कट जजमेंट में भी वही कहता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जजमेंट था। 200 फैमिली है, अफेक्टेड है, मौसम है, कहाँ जाएंगे लोग? मानसून आ गया, कहाँ जाएंगे? आप समझ सकते हैं, जिसके पास घर नहीं, छत नहीं, कहाँ जाएगा? तोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली उसको एकोमोडेशन तो दो आप। तो ये बिना एकोमोडेशन दिए हुए, बिना आप कोई शेल्टर प्रोवाइड किए हुए आपने जाके डिमोलिशन कार्यक्रम चालू कर दिया। आप जाके वहाँ देख ले कौन से एकोमोडेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। आपने डीसूब ने कोई शेल्टर लगाया, ना इनको एकोमोडेशन दिया। आपने जाके डिमोलिशन कार्यक्रम, ना उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी। एटलीस्ट 5 दिन 7 दिन आपको, आज कहीं किसी व्यक्ति को कहा जाए कल मैं सुबह सुबह आके आपको तोड़ रहा हूँ, शाम को आके कह दे, तो कहाँ जाएगा? रात भर में कहाँ चला जाएगा वो? अल्टीमेटली वहाँ खाने पीने का, रहने का, सोने का, हर चीज़ का सामान रखा हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी तो है। और हाईकोर्ट ने कोई टाइम फ्रेम नहीं किया था कि आप 2 दिन में जाकर तोड़ दो, चाहे 10 दिन में तोड़ो। आपको कहा था कि ठीक है शेल्टर प्रोवाइड कराओ, शेल्टर प्रोवाइड लिमिटेड सीमित समय में शेल्टर प्रोवाइड कराओ, उसको जाकर डिमोलिश कर दो, कोई बात नहीं, कैरी आउट कर लो। तो ये खामियां थी। सर, डीडी से हमने बात किया था, तो डीडी का कहना है कि वो अवैध तरीके से रह रहे थे। हालांकि उनके पास डॉक्यूमेंट थे, लेकिन जहां रह रहे थे उस जगह के डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो वो अवैध था, इसलिए उसको तोड़ दिया गया। नहीं, अवैध तोड़ दिया, लेकिन वो जजमेंट के अनुसार तोड़ा गया ना। जो नोटिस लगाई है कि जजमेंट आ गई हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग टू, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट ने शेल्टर के लिए भी एक बात कह रहे हैं कि सीमित पीरियड, सीमित समय के लिए आप शेल्टर प्रोवाइड करा दो। सीमित से डीसूब को ये भी तो आदेश था। तो डीडीए और डीसूब मिलकर अल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करा दिए, जाने के लिए मना नहीं कर रहे थे, तोड़ते हैं। आदेश का कोई अवहेलना नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का रिगार्ड है, लेकिन एटलीस्ट आप एक अल्टरनेट एकोमोडेशन तो कुछ समय के लिए इनको प्रोवाइड कराते, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के लिए, ताकि ये जाके रहते, फिर अपना जो परमानेंट एकोमोडेशन जो भी होता वो करते अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट यहाँ तो आपने कुछ नहीं किया। अब ये तोड़फोड़ हुई है, पिछले 3 दिनों से लगातार इस तरह किया जा रहा है, घर को तहस नहस कर दिया गया है। तो अब जो वहाँ पे लोग हैं, क्या वहाँ स्थिति है और किस तरह से कांग्रेस कमेटी उनको मदद कर रही है? देखो, कांग्रेस कमेटी तो गवर्नमेंट से भी मांग है और डीसीयू से भी मांग है कि अल्टरनेट, पहले तो इनको इमीडिएट अल्टरनेट व्यवस्था करो, क्योंकि ओपन स्काई में रह रहे हैं, इन बच्चे हैं छोटे छोटे। आप मानसून का ये है, बारिश की समय है,
छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पहले तो इमीडिएट इफेक्ट में आप इनको अल्टरनेट व्यवस्था करो, आप शेड लगाओ, शेल्टर लगाओ, चाहे जैसे भी करो, वहाँ इनको रहने की व्यवस्था करो। पहला तो ये मांग है। दूसरा मांग है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर भी यही है, दूसरा मांग है कि जो इनकी प्रोसेस है, इन्होंने अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में इतने फ्लैट्स पड़े हुए हैं, इसमें अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करे, वो एक लंबी प्रक्रिया है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिलहाल ये जो इमीडिएट शेल्टर तो ये लगा सकते हैं, एक दिन में 2 घंटे में लगा सकते हैं, जब 2 घंटे में तोड़ सकते हैं, 2 घंटे में शेल्टर भी लगा सकते हैं। शेल्टर लगा के एक डिस्ट्रिक्ट में इनके रहने के लिए व्यवस्था तो करें। 25 साल से रह रहे हैं। तो ये वो जो एडवोकेट है, इनका कहना है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो 25 सालों से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका जो तोड़फोड़ की है वो लीगल है या इलीगल है, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को वहाँ पे शेल्टर होम देना चाहिए, क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है, उनको सही तरीके से रहने की व्यवस्था, ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।